नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो पाम आया है इनकी एज है 49। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने जो भी आज तक मेरी इस चैनल में बहुत सारे रूल्स मैंने बताया है पामिस्ट्री के, जो आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। हाँ, अभी अभी प्रेजेंटली बहुत कुछ चैनल कॉपी करके बता रहे हैं, ठीक है, वो उसको अगर छोड़ दें तो इससे पहले आपको किसी भी तरीके से, ना ही कोई किताब से ना ही कहीं से, आपको ये सारे जो फार्मूलाज थे ये कभी आपने सुना था। वो सारे जो फार्मूलाज होते हैं मेरी, उनमें से बहुत सारे फार्मूलाज आपको इस पाम में होता हुआ दिखेगा। 49 ईयर्स एज के इंसान हैं, तो काफ़ी पास्ट एक्सपीरियंस है इनकी ज़िंदगी की। वो सब कुछ जब हम लोग रिलेट करेंगे इस पाम से, बहुत आसान हो जाएगी इस पाम को रीड करना, इनके पास्ट को रीड करना और फ्यूचर में क्या हो सकती है उसकी संभावना ढूंढ पाना। तो पहले थोड़ा ओवरऑल पाम को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके आएंगे। ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम जो है काफ़ी बड़ी साइज़ की है और स्क्वायर शेप में है। तो फुल फिज़िकल मेहनत वाले पाम होते हैं। ऐसे लोग, फिज़िकल मेहनत वाला कोई भी काम हो उसमें ऐसे लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। चाहे वो आप फैक्ट्री में फ़िज़िकल मेहनत करें या ऑन फील्ड फ़िज़िकल मेहनत करें, ठीक है। तो फिज़िकल मेहनत वाला ही पाम है। थंब छोटी होती है ऐसे पामों में। यहाँ पे भी हमें थंब छोटी देखने को मिल रही, जो नॉर्मल सी बात है। और छोटी थंब अगर हो और आपकी पाम में, तो आप लोगों को एक मैंने कहा है पहले कि अगर आप फॉरेन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर पाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फॉरेन कंट्री नहीं गए हैं और उस हिसाब से इनको उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। फिर भी अगर जैसे भी पाम हो, थंब जब छोटी हो जाए ना, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी इन्फ्लुएंस आ जाती है, मतलब थोड़ी कमी आ जाती है, वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो बहुत बड़े पोजीशन में पहुँचना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है ऐसे लोगों में। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो थंब के बीच में जो लॉजिक पार्ट है और जो व्हील पावर है वो दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो ऐसे लोग प्लानिंग में भी मास्टर होते हैं और प्रैक्टिकल जो इनके एग्जीक्यूशन के कामकाज है वो सारे कामकाज भी ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। बहुत फॉर्चुनेट साइन है इनके थंब के बीच में, ये आई साइन, बुद्धाज आई कहते हैं इसे। तो इस तरीके का आई की जब फॉर्मेशन हो पलकों के साथ, ये काफ़ी फॉर्चुनेट साइन होते हैं। ये फाइनेंस के मामले में काफ़ी मददगार होते हैं। ऐसे लोग पैसे वाले बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं? काफ़ी पैसे सेविंग्स भी करते हैं ऐसे लोग, ठीक है। सेविंग्स के मामले में ये जो साइंस होते हैं थंब के बीच में, ये सारे फॉर्चुनेट साइन होते हैं। अगर इंडेक्स फिंगर को देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये इंडेक्स फिंगर बहुत छोटी देखने को मिल रही है, बहुत ही छोटी है। सिर्फ सन फिंगर के कंपैरिजन में छोटी नहीं है, जस्ट सटन के जो थर्ड फैलेंज है उसको जस्ट कवर कर रही है और थोड़ा ऊपर होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए था, जो हमें छोटी देखने को मिल रही है। तो इनके कारण क्या हो, लीडरशिप में थोड़ी बहुत कमी रहेगी। लीडरशिप देने जाएंगे आप, लेकिन वो लीडरशिप बहुत अच्छी तरीके से आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। अननेसेसरी फाइनेंशियल रिस्क लेना भी ऐसे लोगों में देखा जाता है कि अननेसेसरी फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं और उसमें बाद में चल के नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हमें आपकी इंडेक्स फिंगर से पता चल रही है। छोटी फिंगर जो है, बाकी से दो फिंगर ठीक है, छोटी फिंगर जो है क्रॉक है। तो आप अपने काम में माहिर है, एक्सपर्ट होंगे आप अपने काम में। ये हमें एक्सपर्ट की इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। बात करेंगे माउंट्स की और दूसरी पिक्चर में जाएंगे। तो माउंट की हम लोग अगर बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग को पता चल रही है कि मरकरी की माउंट इनके स्ट्रॉन्ग है, उभरा हुआ है। मरकरी की लाइन ठीक ठाक है, फेथ लाइन से आ रही है। तो जब फेथ लाइन से मरकरी की लाइन आए और मरकरी माउंट भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो, तो बिज़नेस की सेंस ऐसे लोगों में होती है। क्यों बिज़नेस इनका हुआ नहीं और ये आगे भी चल के बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या करना है वो हम लोग बाद में माइंड लाइन की एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिज़नेस की सेंस इनमें तो है, एनालिसिस करने की क्षमता भी इन्हें काफ़ी अच्छी है। बस खड़ी लाइन की थोड़ी प्रॉब्लम है, जो हमें बहुत क्लियर नहीं देखने को मिल रही है। हल्की है, एक आधा हल्की लाइन है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर और बड़ी साइज़ की लाइन नहीं है। तो थोड़ी जो लिक्विड मनी है उसकी प्रॉब्लम रहेगी आप में। बिज़नेस जब करेंगे वहाँ पे आपकी लिक्विड मनी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट आपके ट्रायंगल की फॉर्मेशन सनमाउंट के ऊपर बन रही है, जो काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है। इसका मतलब आपके खुद के ज़मीन घर ज़रूर होंगे। खुद के ज़मीन और घर होने का काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है और ज़मीन की साइज़ भी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल की साइज़ काफ़ी बड़ी है। सन माउंट के ऊपर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो दूसरी पिक्चर को थोड़ा देख लेते हैं। तो इस पिक्चर में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सन की यहाँ पे हमें ट्रायंगल है और जो लाइन्स है उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। लाइन तो है लेकिन उतनी ज़्यादा क्लियर है नहीं।
यहाँ पे हमें ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है, काफ़ी क्लियर नहीं है। तो सन माउंट में आपकी थोड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? इस तरीके का जो साइड लाइन होती है ना, जो लाइन होनी चाहिए ऐसे, अगर आपकी लाइन इस तरीके का फॉर्मेशन में बन रही है तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाती है। उसके ऊपर जो आपकी मेन सन लाइन है वो लंबी है, कंटिन्यू कर रही है, लेकिन वो बहुत ही हल्की है और बीच में यहाँ पे कहीं पे टूटा भी हुआ है। तो इससे सारे कारण के से क्या होगा, आपकी जो सन माउंट है और उसकी जो पावर है वो कम होता हुआ दिखेगा। तो इसके कारण क्या होगी, बहुत बड़ी सक्सेस मिलने में बाधाएं आती है और कामकाज की जगह में, करियर में जो आपकी जो फेम है, गुडविल है, वो बनने में दिक्कत आती है। तो आपको सन की रेमेडी भी करनी चाहिए। आपने 2 रेमेडी किया है शायद, सैटर्न और मरकरी की है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों माउंट ही आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपकी वीक है सन। तो सन की आपकी रेमेडी करनी चाहिए। इधर यहाँ पे आप जो रूबी है स्टोन वो पहन सकते हैं, या लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में आप तांबे के जो रिंग है वो पहन सकते हैं। ठीक है, कॉपर रिंग जो है वो पहन सकते हैं। इससे आपकी सन की जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। सन में और कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट साइन हमें देखने को नहीं मिल रही है। सटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सटर्न में अगर देखें तो खड़ी लाइन है। लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये सारे लाइन की बात हम लोग बाद में करेंगे। सटर्न माउंट आपकी स्ट्रॉन्ग और अच्छी देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट थोड़ी डाउन है, यहाँ से इस तरीके का फॉल हो रही है। होनी चाहिए थी जुपिटर माउंट इस तरीके से, लेकिन ये फिंगर के कारण ये इस तरीके से हो रही है। जगह कम मिल रही है और फिंगर भी छोटी है कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसके कारण आपकी जुपिटर की जो क्वालिटीज़ है वो भी कम आएगी। तो जुपिटर अगर कमज़ोर हो तो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत मुश्किल होती है। ऐसे लोगों में जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जिन लोगों के जुपिटर माउंट कमज़ोर हो। आपके है जुपिटर माउंट आपके कमज़ोर है। आपने जो 2 माउंट आपके स्ट्रॉन्ग है, सैटर्न और मरकरी, उन्हीं की रेमेडी की है, लेकिन जुपिटर और सन आपके कमज़ोर है, उसकी कोई रेमेडी हमें आपके पाम में देखने को नहीं मिल रही है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 2 इस माउंट के रेमेडी है, लेकिन कमज़ोर माउंट की आपने रेमेडी नहीं ली है। लेनी चाहिए थी, इस चीज़ की रेमेडी आपने ली है पावरफुल। वो भी एक तरीके का, दूसरे तरीके का होती है जो प्रेडिक्शन, मतलब स्टोन प्रेडिक्ट करते हैं। 2 तरीके का स्टोन प्रेडिक्शन किया जाता है। एक तो कमज़ोर के लिए एक तरीके का लोग करते हैं, और दूसरे तरीके का एस्ट्रोलॉजर है जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव पावर देते हैं। दोनों ही सही है, लेकिन एक एक के इंसान के ऊपर एक एक तरीके का रिजल्ट आती है। फिर से आता हूँ यहाँ पे, जुपिटर माउंट अगर कमज़ोर हो तो और एक चीज़ होती है कि आप लोग बहुत अच्छे खाना खा नहीं पाते हैं। जो पौष्टिक खाने होते हैं वो आपको मिल नहीं पाती है, किसी न किसी वजह से आपको ख़राब खाना खाना पड़ता है। बाहर की खाना, जो सारे होटल वगैरह का खाना है, वो सब कुछ आप लोगों को ज़्यादा खाना पड़ता है, जिनके लिए आप लोगों की पेट की जो समस्या है वो भी होती रहती है। तो जुपिटर माउंट कमज़ोर देखने को मिल रही है। जॉब सेटिस्फेक्शन पाना मुश्किल है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक सलमान रिंग ग्रो हो रही है, काम के प्रति निष्ठा है, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं है। एक ही सलमान रिंग है, वो भी आधी अधूरी। तो काम के प्रति निष्ठा की भी कमी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है आपकी। ये बहुत ही छोटी छोटी लाइन है, तो काम के प्रति निष्ठा की भी हमें अभाव देखने को मिल रही है। चलेंगे हम लोग आपकी बाकी सारे माउंट्स की बात करेंगे। मंगल के ऊपर आएंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट है आपके। मार्स माउंट जो है ना आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दोनों के दोनों। ऐसे लोग अगर हेवी मशीनरी से जुड़ी हुई कामकाज करते हैं या बिज़नेस करते हैं, उन लोगों को अच्छी सक्सेस मिलती है। ऐसे लोग अगर खुद के बिज़नेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी या रियल एस्टेट में करें, या इसी जगह पे आप जॉब भी करें, तो भी आप लोगों के बहुत अच्छे सक्सेस मिलने के उम्मीद आ जाती है। किसी भी तरीके का काम जहाँ पे फील्ड में जाना पड़े, चाहे मार्केटिंग के काम हो, कलेक्शन के काम हो, उस तरीके का कामकाज में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलती है। ठीक है, फील्ड वाली काम, हेवी मशीनरी से जुड़ी हुई काम, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज, ऐसे कामकाज में ही आप लोगों को सक्सेस मिलती है। अगर बिज़नेस भी आगे चल के करना है तो इसी तरीके का बिज़नेस में ही आपको सक्सेस मिलेगा। वेनस की माउंट भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मून के माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेनस के माउंट जब स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसे लोग अगर लग्जरी प्रोडक्ट के कामकाज करते हैं तो भी सक्सेस मिलती है। वाइट गुड्स की अगर बिज़नेस करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो या कपड़े हो या कटन हो, सॉल्ट हो, शुगर हो, ये सब कुछ में आप लोगों को सक्सेस पाने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं जिन लोगों के इस तरीके का वेनस माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। लग्जरी लाइन बहुत सारी है, ज़िंदगी में काफ़ी लग्जरी रहेगी। खड़ी लाइन भी बहुत सारे हैं,
तो जिस तरीके से मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको मेहनत का फल तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी मेहनत की कमी देखने को मिल रही थी। तो मेहनत अगर करेंगे तो रिज़ल्ट तो मिलेगा, अच्छी ही रिज़ल्ट मिलेगा। एक बात कहना चाहता हूँ कि इनमें जो लाइफ एनर्जी है ना, बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा। इनकी जो लाइफ एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा बीमारी से कभी भी ग्रस्त नहीं होंगे। काफ़ी ब्यूटीफुल और हेल्दी लाइफ लीड करेंगे। क्यों? लाइफ लाइन को देखिए, कितनी सीधी एकदम राउंड शेप में है और इतना बड़ा साइज़ की मार्स माउंट, उसके साथ साथ इतनी स्ट्रॉन्ग वेनस माउंट। तो जब आपको मंगल और वेनस बहुत ज़्यादा बड़ी दिखे, फूली हुई दिखे, उसके साथ साथ लाइफ लाइन भी बिल्कुल राउंड शेप में हो, तो जान लीजिएगा ऐसे इंसान के जो पावर है, फिजिकल पावर होती है, जो एनर्जी होती है, काफ़ी हाई रहती है। ऐसे लोगों को अक्सर कोई बड़ी बीमारी होती नहीं है, लंबे जीते हैं, स्वस्थ जीते हैं, हेल्दी जीते हैं। ये एक बहुत अच्छे आपके पाम में हमें आता हुआ देखने को मिल रही है। मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मून माउंट बड़ी है, इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रहेगी, इंट्यूशन पावर भी ऐसे लोगों की काफ़ी हाई रहती है, थिंकिंग जो होती है काफ़ी क्लियर रहती है। बात करेंगे मेन लाइन की, हार्ट लाइन की बात करेंगे। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन ठीक है, जुपिटर माउंट तक आ रही है, मेजर कोई डिस्टर्बेंस है नहीं। यहाँ पे छोटी मोटी जॉब की फॉर्मेशन है, लेकिन लाइफ लाइन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये 2 माउंट में इतनी ज़्यादा जगह मिल रही है, तो इसके कारण आपको कोई बड़ी बीमारी होने का खतरा नहीं रहेगा। छोटी मोटी बीमारी हो सकती है, वो ठीक हो जाएगी। फिर पूछते नहीं कोई, अगर फैमिली में कोई डिजीज़ है तो होने का आपका खतरा रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो लाइन है, ये आके आपके माइंड लाइन को टच करके नीचे भी जा रही, तो और यहाँ पे हमारे में थोड़ी बहुत उभरा हुआ देखने को मिल रही है, जिनके कारण रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इश्यूज़ या थोड़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहने का चांसेस हमें देखने को मिल रही है। बात करेंगे हम लोग माइंड लाइन की आपकी। अभी हम लोग जब माइंड लाइन की बात करते हैं तो आपकी बहुत सारे कैरियर के जो बात है वो भी आ जाएगी। माइंड लाइन इनके लंबे हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, एक जगह पे एक ही जॉब में, एक ही तरीके का जॉब में बहुत लंबे समय तक काम काज करते हैं, और ये 15 साल से ये एक ही तरीके का जॉब कर रहे हैं घर से दूर जाके। तो ये होती है परमानेंट काम का इंडिकेशन। लंबे माइंड लाइन होना, जहाँ पे भी आप काम काज करेंगे बहुत लंबे समय तक आपको काम काज करना पड़ेगा। तो ये भी 15 साल से एक ही जगह पे काम काज कर रहे हैं। पहली मेरी माइंड लाइन की फार्मूला। दूसरी माइंड लाइन की फार्मूला ये है, अगर बहुत लंबी माइंड लाइन से अगर आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो उस बिज़नेस में आपको सक्सेस मिलने के लिए बहुत लंबा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और इनकी माइंड लाइन तो काफ़ी लंबा है। अगर फैमिली बिजनेस हो तो चल पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत लंबा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उस स्ट्रगल के बीच में आपको लॉस होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको स्ट्रेस आएगी। ये सब कुछ पार करके ये जो माइंड लाइन की लंबाई है, करीब करीब 5-6 साल अगर आप टिके रहते हैं, सारे लॉस उठा के, सारे स्ट्रेस लेके, सारे जो आपके स्ट्रगल है उसको लेके, फिर जाके आपके बिज़नेस में सक्सेस आएगी। तो इतनी टफ है आपके लिए बिज़नेस करना। तो इस बात की ध्यान रखिएगा कि बिज़नेस में सक्सेस आपको तभी मिल पाएगा जब आप एक बिज़नेस में लगातार लॉस होने के बावजूद, स्ट्रेस लेने के बावजूद, स्ट्रगल होने के बावजूद 4-5 साल मिनिमम आप उस पर टिके रहे। ये जो जनाब है ऑलरेडी 3 बिज़नेस कर चुके हैं, ठीक है, और तीनों में ही फेल हो चुके हैं। कोई को लॉस हुआ किसी में और किसी को बंद करना पड़ा, और फिर से वापस इनको जॉब में आना पड़ा। ये होती है लंबी माइंड लाइन की एनालिसिस, और ये एकदम सटीक होती है हर इंसान के लिए, कोई भी इससे छूटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आगे भी आपकी अगर बिज़नेस करना है, जो सारे मैंने प्रेफरेबल फील्ड कहा आपको, ये फील्ड अगर लेते भी है तो भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी लंबे समय तक। तो इसी बात को ध्यान में रख के आगे बिज़नेस का आप प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं तो जॉब आपके लिए सूटेबल है। बात करेंगे लाइफलाइन की। लाइफलाइन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अर्ली एज में 30-35 तक कुछ छोटी मोटी राहु लाइन थी जो आपको उस टाइम में कुछ प्रॉब्लम और ट्रबल दे गई, अभी वो ख़त्म हो चुकी है। 49 के करीब एज है आपकी। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि आपकी जो प्रेजेंट एज है, इसी एज में हमें मल्टीपल ट्रायंगल आपकी लाइफलाइन में बनता हुआ देखने को मिल रही है। करीब करीब 43-44 से होगा 55 के करीब तक। तो ये जो टाइम पीरियड है 44 से लेकर 55 तक, ये टाइम पीरियड आपके लिए एसेट एक्युमुलेशन की टाइम है। लाइफलाइन में ट्रायंगल है,
तो इसी एज के करीब आपका घर ज़रूर हो जाना चाहिए। हो सकता है कि इस टाइम के बीच में आपने कभी ज़मीन खरीद भी ली है और 55 तक आपके पास वक्त है, आप कभी भी अपने घर बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जब भी आपके पास ठीक ठाक पैसे आ जाए, ठीक ठाक आप सेविंग्स कर लें, अब ज़रूर घर बनाने के लिए जा सकते हैं, आपका घर ज़रूर हो जाएगा। अच्छी टाइम चल रही है आपके लिए एसेट एक्यूमुलेशन की। ठीक है, लाइफलाइन में आगे भी कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है। लाइफलाइन अंदर की तरफ आ रही है, ये गार्जियन की इंडिकेशन होती है। ऐसे लोग गार्जियन होते हैं अपने फैमिली के, अपने रिलेटिव के, किसी की भी प्रॉब्लम आए तो ऐसे लोग भागे भागे चले जाते हैं और उन लोग की मदद करते हैं। मंगल रेखा है आपके पाम में, मंगल रेखा धीरे धीरे लाइफलाइन से दूर जा रही है, काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है। ज़िंदगी में बड़ी कोई प्रॉब्लम आपकी आएगी नहीं, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी उसको आप बहुत जल्दी रिकवर भी कर पाएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे इनकी फेथ लाइन की। तो फेथ लाइन जो है इनके लाइफ लाइन से उठ रही है, करेक्ट, एक ही फेथ लाइन लाइफ लाइन से उठ रही है, सीधी जा रही है। तो ये मेरी सिद्धांत क्या है, जब लाइफ लाइन फेथ लाइन लाइफ लाइन से आए, ऐसे लोग घर से अगर दूर नहीं जाएंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। घर से दूर जाएंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा, जितना दूर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। आप अगर फॉरेन कंट्री जाते हैं तो डबल सक्सेस मिलेगा, और दूर जाएंगे मतलब दूर के फॉरेन के कंट्री जाएंगे तो और ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। घर से जितनी दूर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस। तो इस जो जनाब है ये लगातार 15 साल से घर से दूर ही नौकरी कर रहे हैं, तभी जाके इनको सक्सेस मिली। ठीक है, तभी जाके इनको सक्सेस मिली है। आगे भी अगर आप उस टर्म एंड कंडीशन को लेके बिजनेस भी करते हैं कि हाँ मैं स्ट्रगल करने के लिए रेडी हूँ, तो भी आपको जो बिज़नेस करना है घर से दूर ही करना है, क्योंकि आपकी जो फेथ लाइन है कम्प्लीटली लाइफ लाइन से ही उठ रही है। ठीक है, तो घर से दूर ही करना है, तो जाके आपको स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलेगा। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है कि ये जो है ये आगे जो पिछले ज़माने मतलब जब इनकी पढ़ाई की टाइम थी तो इन्होंने फ़ॉरेन जाके पढ़ाई कंप्लीट की थी, लेकिन उन्होंने जॉब फ़ॉरेन में नहीं की, वापस चले आए, और यही इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। क्योंकि जब आपकी लाइफ लाइन से फेथ लाइन उठ रही है और एक ही सिंगल लाइन है आपके पाम में फेथ लाइन, तो आपको जितनी दूर मतलब अगर आप फॉरेन में जाके जहाँ पे आपने पढ़ाई की है वहीं पे और या किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में अगर आप जॉब करते, जो आपने सक्सेस अचीव किया है अभी तक ज़िंदगी में, आपके थंब छोटे होने के कारण वो सक्सेस 4 या 5 टाइम्स, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, मैं मिनिमम ले रहा हूँ, 4 या 5 टाइम्स ज़्यादा होती। अभी भी अगर प्रेजेंट टाइम में भी अगर आपको जॉब चेंज करने की इच्छा है तो आपको फॉरेन में ट्राई करना चाहिए। फॉरेन कंट्री में अगर आप ट्राई करते हैं तो फिर से आपको 4-5 गुना सक्सेस ज़रूर मिल पाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर जॉब फॉरेन कंट्री आप नहीं जा पाते हैं और अपनी ही कंट्री में रह के जॉब करने की बात करते हैं, तो जितनी दूर अभी आप प्रेजेंट टाइम में घर से हैं उससे ज़्यादा दूरी करिएगा घर से। मतलब अगर आप घर से प्रेजेंट टाइम में 500 किलोमीटर दूर रहते हैं जॉब करने के लिए, तो आगे चल के 1000 किलोमीटर देखिएगा तो आपको सक्सेस और ज़्यादा मिल पाएगी। इस हिसाब से अगर आप दूरियां नाप के अगर आप अपने जॉब को चूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने के ही चांस है। ठीक है, बात करेंगे और क्या क्या चीज़ है इनके फेथ लाइन में। दूसरी पिक्चर में जाएंगे पहले। तो फेथ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो फेथ लाइन जो अर्ली पार्ट में था इनका, यहाँ से लेके करियर की शुरुआत से लेके यहाँ तक क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए अर्ली करियर के 30 के करीब इनके बहुत अच्छी सक्सेस मिली उस टाइम पीरियड में। स्टार फॉर्मेशन, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का स्टार फॉर्मेशन जैसी बन रही थी। तो 30 के लगभग 29, 30, 32 यहाँ तक टोटल पीरियड रही होगी जहाँ पे इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली। उसके बाद भी अगर हम लोग देखें तो इनको कैरियर में बहुत कुछ ख़राब इंडिकेशन नहीं मिली, क्योंकि जो फेथ लाइन थी करीब करीब यहाँ तक जो एज रहेगी इनके करीब करीब 40 तक, देखिए 40 तक आ रही है, 35 यहाँ पे कटती है और ये करीब करीब आ जाएगी इनके 40 तक इनके कैरियर में ठीक ठाक सक्सेस मिल पाई, क्योंकि यहाँ तक जो फेथ लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और क्लियर हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है ना, यहाँ तक
और ये एज रहेगी 40 तक, क्योंकि यहाँ पे कटी 35 तो ये 40 होगी। उसके बाद के फेथ लाइन को देखिए कि ये फेथ लाइन जो है धीरे धीरे मिट नहीं रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको दिखेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे हल्कापन आ गई है। सिर्फ यही इमेज नहीं है, बल्कि एक इमेज में हमें ये दिखेगा, इस इमेज में भी देखिए एक ही बात है, और भी सारे इमेज हैं दूसरे कलर के, वहाँ पे भी देखिएगा एक ही बात है। और अगर इमेज है तो हर एक जगह पे आपको यही दिखेगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद 40 के बाद ये जो फेथ लाइन है ये धीरे धीरे हल्का और कमज़ोर हो रही है। तो ये जो कमज़ोरी है ये आपके कंटिन्यू हो रही है यहाँ तक, करीब करीब 50 तक। तो लगभग 1 साल तक आपको और ज़्यादा ये जो स्ट्रगल पीरियड है आपके, मैं स्ट्रगल ही कहूँगा क्योंकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको दिखेगा। उसके बाद क्या है देखिए, फिर से देखिए इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट में आप थोड़ा 1 मिनट दीजिए, इस पार्ट को, ये लाइन को आप थोड़ा फोकस कीजिए, ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इस साइन को देखिए, यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ पे देखिए एक फिश की जैसी फॉर्मेशन बन रही है, करेक्ट। तो ये जो टाइम आ रही है आपकी 50 के बाद, ये लाइन स्ट्रॉन्ग होने के कारण उस टाइम के बाद आपकी कैरियर में चेंजेस ज़रूर आएगी। एक दूसरी लाइन भी यहाँ से है, ये जो जा रही है ना, ये 2 लाइन है जाके आगे चल के जो ये जो आपकी फ़िश की फॉर्मेशन बना रही है, 2 लाइन फ़िश की फॉर्मेशन बनाती है, और यहाँ पे भी 2 लाइन फ़िश की फॉर्मेशन बना रही है। तो फ़िश की फॉर्मेशन अभी भी आपकी पाम में है, लेकिन ये अभी कमज़ोर लाइन होने के कारण उतनी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पा रही। तो 50 से आपकी जो सक्सेस है वो होता हुआ दिखेगा। तो 50 के टाइम में आप ज़रूर जॉब चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छी सक्सेस मिलने का चांस बहुत ज़्यादा हाई होगा, और आगे चल के आपकी करियर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं रहेगी। लेकिन कंडीशन एक ही है, और ज़्यादा घर से दूर, जितनी ज़्यादा हो सके दूर हो सके तो फॉरेन कंट्री, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिल पाएगी। घर बनाने का जो जोग है आपकी 55 ईयर्स एज तक ही है। फाइनेंशियली अच्छी पाम है, बहुत ख़राब पाम तो है नहीं, क्योंकि आपके जो सैटर्न और सन की माउंट है ना, इसकी जगह हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये 2 माउंट है जो अपलिफ्ट कर रही है, ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रही है। मरकरी और जुपिटर माउंट को अगर हम लोग टच करें, यहाँ से इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को टच करें तो देखिए कितनी ज़्यादा जगह ले रही है कि आपके सैटर्न और सन माउंट की तरफ से। जब सैटर्न और सन माउंट की जगह ज़्यादा हो जाए तो ऐसे लोग अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और जमा भी कर पाते हैं। तो आप अच्छे खासे फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करेंगे 50 के बाद। तो ये रही आपकी ओवरऑल पाम की एनालिसिस। और अगर हम लोग आपकी सवाल की ओर देखें तो फाइनेंशियल अच्छी रहेगी, ओन हाउस होने का है। ओके ओके ओके। तो इसी के साथ साथ और कुछ सवाल इनका बाकी नहीं रहा, तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं अपना पाम का एनालिसिस करवाना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फ़ीस डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दिया है, मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।